राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव उन सदस्यों के लिए हो रहे हैं जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र पर है, जहां 7 सीटों के लिए मतदान होगा, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। चुनाव की पृष्ठभूमि, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। इस कारण राजनीतिक दलों की विधानसभा में संख्या स्थिति बेहद अहम भूमिका निभाती है। प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त। इस चुनाव के साथ कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें प्रमुख हैं शरद पवार और अभिषेक मनु सिंघवी। इन दोनों नेताओं का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इसके लिए उनकी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए यह चुनाव राजनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भी राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होंगे। राज्यसभा चुनाव में केंद्र की राजनीति में पार्टी संतुलन पर असर पड़ता है। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल अपनी संख्यात्मक ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की रणनीति चुनाव को रोचक बना देती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। नतीजों की घोषणा मतदान के बाद उसी दिन या अगले दिन की जा सकती है। कुल मिलाकर 16 मार्च को होने वाले ये राज्यसभा चुनाव न सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से अहम है, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की दिशा में भी तय कर सकते हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।